हेलो गुड मॉर्निंग। पर ये मेरी गुड मॉर्निंग तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि ये गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून के बीच में थी। क्योंकि मैं बहुत देर से उठी हूँ आज, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी आज। उसके बाद मैं किचन में गई। किचन में जाने के बाद मैंने फटाफट अपना चाय का पतीला चढ़ाया, क्योंकि सुबह सुबह चाय ना पियो तो फिर आँखें नहीं खुलती भाई साहब। वैसे मेरी चाय तो एक दिन में बताऊँ तो 5 से 6 कप तो हो ही जाती है, क्योंकि चाय ना पियो तो फिर दिन भर नींद ही आती रहती है। वैसे चाय पीना तो इतना नहीं चाहिए। आप में से कौन कौन ऐसे हैं जो चाय पीते हैं और कौन ऐसे हैं जो चाय बिल्कुल नहीं पीते? जो मेरी तरह चाय पीने वाले लोग हैं, जो चाय लवर हैं, तो आइए मेरे साथ आप भी सुबह सुबह चाय का आनंद लीजिए। उसके बाद मैंने अपना पहला स्टडी स्लॉट लगाया, जो कि हिस्ट्री कम पॉलिटी आप इसे कह सकते हो। ये आप देख रहे होंगे, ये पॉलिटी लक्ष्मीकांत की जो आती है उसी का है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मेरा फर्स्ट चैप्टर आज होगा। दूसरा होगा प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि 68 बीपीएससी में और 69 बीपीएससी मेंस में इससे क्वेश्चन आए हैं, चार्टर्ड एक्ट्स वाले। जो भी इसमें एक्ट हैं, जैसे पेट्स इंडिया एक्ट ऑफ अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 वाला क्वेश्चन है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिन्हें पढ़ना चाहिए। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 है, 1862 है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप PYQ बीपीएससी मेंस का ले लोगे ना, कोई भी बीपीएससी PYQ को आप ले सकते हो, क्योंकि तो आपको उससे तो सिर्फ क्वेश्चन ही देखने होंगे। जैसे डिस्ट्रिक्ट का आता है, ये सब आप ले सकते हो। अभी मैंने भी ऑर्डर किया है, मेरे पास भी नहीं है। हाँ, मेरे पास पिछले साल के क्वेश्चन ज़रूर हैं, तो उसी से मैंने देखा है। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 69 में पूछा गया था। मैं हिंदी वालों के लिए बता रही हूँ। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो ये पढ़ सकते हो। और बीपीएससी के लिए या यूपीएससी के लिए या यूपीपीएससी के लिए, पॉलिटी प्री हो चाहे मेंस हो, दोनों में सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत ही पढ़ना होता है, क्योंकि लक्ष्मीकांत को बाइबल कहते हैं। और ये मैं नहीं, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट, टीचर्स जो भी हैं, कई सालों से यही कहते हैं कि अगर आपको पढ़ना है, फंडामेंटल क्लियर करना है, तो आप बस पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत ही पढ़ो। क्योंकि इसको पढ़ने से क्या होता है कि बार बार पढ़ना तो पड़ता है, क्योंकि बार बार भूलने की भी थोड़ा सा वो हमारी आदत है ना, भूल जाते हैं। तो लेकिन इसे पढ़ने से थोड़ा आपका जो है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। फिर देखिए, मैं अभी प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रही हूँ, क्योंकि ये प्रीएम्बल मैंने पढ़ा है लेकिन प्री के लिए पढ़ा है। तो मैंने देखा कि इसका क्वेश्चन जो है 69 बीपीएससी में ही शायद, हाँ, GS2 में पॉलिटी में ये पूछा गया है, प्रीएम्बल वाला क्वेश्चन, कि क्या गोल्स हैं, क्या इस तरह का क्वेश्चन। इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे कि किस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों की कार्य योजना प्रस्तुत करती है, कि कैसे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो गोल्स होते हैं उनका ब्लूप्रिंट, मतलब कैसे ये शो करती है, गोल्स को दिखाती है। इस तरह का शायद क्वेश्चन था इंग्लिश वालों के लिए। तो ये प्रीएम्बल का मैंने जो है पढ़ा, और पढ़ने के बाद मैं इसके जो PYQ के क्वेश्चन है वो मैं एक बार लिख कर देख लूँगी, अगर आज पॉसिबल हुआ तो। क्योंकि इतना ज़्यादा पढ़ना होता है, रिवीजन करना इज़ नॉट ईजी टास्क, और उसका बहुत हेक्टिक भी हो जाता है मन। उसके बाद मैं अपना जो है गाजर का हलवा खाने चली गई, क्योंकि मेरा पढ़ते पढ़ते दिमाग वो हो गया था। उसके बाद ये गाजर का हलवा मेरी मम्मी ने बनाया है, और मेरी मम्मी जी ने बनाकर मुझे भेजा है, और इसे मेरे पापा जी ने मुझे लाकर मुझ तक पहुंचाया है, मेरे पापा जी ने। और ये खाते खाते बिल्कुल हो गया है, खाली हो गया था, तब मैंने इसका क्लिप लिया है। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।